नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। वीर बाल दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में भव्य कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और यह कार्यक्रम सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को नमन किया। साथ ही भारत की सनातन और सिख परंपरा की गौरवशाली विरासत बताया है। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया वीर साहिबजादों को याद कर रही है और जिन आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण किया, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। कहां नहीं गए गुरु नानक देव जी और कहां नहीं उनका प्रकाश पहुंचा। आज भी जो क्षेत्र हमारे लिए दुरूह बने हुए हैं, वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। पुश्तैनी धंधा था, व्यवसाय था, लेकिन वह अपना व्यापार करते तो गुरु नानक देव जी को कितने लोग जान पाते। उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, केवल परिवार के कल्याण का मार्ग नहीं चुना। यही हम सब में दुविधा होती है। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने स्वयं के कल्याण की बात सोचने लगते हैं। समाज, स्वदेश, स्वधर्म से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम दुर्गति के रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वदेश और स्वधर्म को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, तब वो हमारी गति को प्रगति की तरफ लेके जाता है। प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सिख गुरुओं का इतिहास इसी प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति का प्रमाण हम लोग वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जब यात्रा असम से दिल्ली तक पहुंच रही थी, उससे पहले भी लखनऊ से यात्रा निकली। जोड़ों के दर्शन करने के लिए यहागंज गुरुद्वारा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिहार चुनाव में हार से अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, यह कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। दरअसल डिप्टी सीएम आज श्रावस्ती पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ कोर कमेटी की मीटिंग की है। गुरुद्वारे के पास ग्राम चौपाल लगाकर सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है। समाजवादी पार्टी और माफिया ये एक दूसरे के पर्याय। श्री अखिलेश यादव जी माफियाओं के, अपराधियों के, गुंडों के संरक्षक। 2025 में अभी बिहार विधानसभा चुनाव जब से वो हार करके आए तो अखड़ाए में मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो माफिया के बारे में बोले, सूट बोले थे, बोले चलनी भी बोले, जिसके माध्यम से
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को कला, संस्कृति, खेल और इनोवेशन समेत अन्य अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और योगदान को पहचान देते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यह दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 होनहार बाराबंकी की पूजा, जिसे गेहूं थ्रेशर से उत्पन्न होने वाले कृषि वायु प्रदूषण की चुनौती के समाधान के लिए चाफ डस्ट सेपरेशन मशीन विकसित करने और अपनी नवोन्मेषी सोच और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक दायित्वबोध का उत्कृष्ट परिचय यह दिया है। वहीं अदम्य साहस, त्वरित बुद्धि और अद्भुत धैर्य का परिचय देते हुए मगरमच्छ के हमले से अपने पिता के प्राणों की रक्षा करने वाले इस नन्हे पराक्रमी पर समूचे उत्तर प्रदेश को गर्व है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को नई धार देने के लिए कल से पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय पुलिस अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सम्मेलन में महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और एंटी टेरर ऑपरेशन समेत 11 प्रमुख विषयों पर मंथन होगा। यह जानकारी यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने साझा की है। वो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर सहभागिता करेंगे और इन सभी 11 सत्रों में प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फील्ड में नियुक्त अधिकारी मिलकर के विभिन्न विषयों पर अपने प्रेजेंटेशंस देंगे, जिसमें पुलिसिंग की आगे की रणनीति, आगे की दिशा और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन विषयों में सबसे पहले कल प्रथम सत्र में बीट पुलिसिंग, जो हमारे पुलिसिंग का मूल आधार है, और जैसे कि आप जानते हैं कि 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भी हाल में भर्ती हुई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में जब वो जिलों में पहुंचेंगे और थाने में पहुंचेंगे तो किस प्रकार से उनके कार्यों का व्यवस्थापन किया जाए जिससे कि वो बेहतर सर्विसेज दे सके और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक गुणात्मक सुधार आए, इस विषय पर प्रथम सत्र में चर्चा होगी। द्वितीय सत्र में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। इस विषय में करीब हमारे 6 अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मिशन शक्ति केंद्र की समीक्षा, उससे जो हर एक गांव और मोहल्लों तक उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और सुधार हुआ है, उसके बारे में चर्चा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तीसरा सत्र जो है वो पुलिस स्टेशन के मैनेजमेंट और उन्नयन, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन, इससे संबंधित है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों में पुलिस स्टेशन का जो स्वरूप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी एक बदलाव आया है, काफी स्ट्रेंथन हुआ है। उसी को आगे और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इन 60,000 कर्मियों के आने के बाद उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको कैसे समावेशित किया जाए, इस बारे में चर्चा भी होगी। मिर्जापुर पुलिस ने कुख्यात स्टेट शीटर राजेश उर्फ कल्लू यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मध्यांचल थाना क्षेत्र में 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। इन संपत्तियों की अनुमानित जो कीमत है लगभग 27 करोड़ रुपए आकी गई है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। कुर्की की प्रक्रिया के दौरान इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये आज दिनांक 26/12/25 को थाना क्षेत्र विंध्याचल में ये कल्लू यादव और राजेश यादव, ये यहाँ नचनिया वीर विंध्याचल का रहने वाला अपराधी है। ये हिस्ट्री शीटर भी है और ये गैंग लीडर है। 13 मुकदमे हैं इसके, 6 इस पे एनडीपीएस के मुकदमे हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी को और इसके साथ 2 और प्रॉपर्टियां हैं, उनको जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में एसएसपी सर के निर्देशन में ये यहाँ कुर्क किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितनी की संपत्ति होगी जो कुर्क की जा रही है? ये मार्केट वैल्यूएशन लगभग इसका 27 करोड़ रुपए है। कितने मुकदमे हैं सर? 13 मुकदमे हैं इस पे। कार्रवाई इसमें प्रचलित है न्यायालय में। लंबी दूरी की रेल यात्रा आज से महंगी हो गई है। भारतीय रेलवे ने 21 दिसंबर को नई किराया दरों की घोषणा यह की थी और अब जो है ये योजना लागू हो चुकी है। ये घोषणा नए नियम के तहत अब लंबी दूरी करने वाले जितने भी यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, अब उनको प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किराया भी देना होगा। वहीं से लेकर रेल यात्रियों का क्या कुछ कहना है, उनके रिएक्शन भी सामने आए, वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आज से यात्रा करना कठिन हो गया है, क्योंकि रेलवे ने आज से टिकट का दाम बढ़ा दिया है। उसको लेकर आज हम
कैंट के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आरक्षित जो टिकट की बुकिंग होती है उस पर जो है लोग लाइन लगाकर टिकट अपनी बुकिंग करा रहे हैं। उसको लेकर आज हम जो है लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन पे जो भार पड़ी है किस तरह से वो देख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत मिश्रा है। इंद्रजीत जी, बात करें, आप रेलवे में आज टिकट बुकिंग कराने आए थे, तो कितना जो है भार टिकट का पड़ गया है? क्योंकि लगा है 30 रुपये ज़्यादा लगा है। अच्छा, तो क्या ले रहे हैं जो रेलवे ने टिकट का दाम आज से बढ़ा दिया है? नए साल पे नया तोहफा क्या दिया है क्या? अब तोहफा ही समझिए, ऐसे 30 रुपये बढ़ेगा, कभी 20 रुपये बढ़ेगा, कभी 50 रुपये बढ़ेगा। तो उस पे आमजन को कितना परेशानियां होगा या अच्छी चीज़ें हैं ये? नहीं, परेशानियां तो बढ़ रही हैं, पैसा बढ़ रहा है तो परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब उसके हिसाब से कुछ सुविधा बढ़े तो पब्लिक को लगे कि भाई ठीक है, समय पे टिकट नहीं मिला। अभी देखिए मैं वेटिंग टिकट लेके आ रहा हूँ 97। तो क्या मतलब सुविधाएं तो दे रही हैं रेलवे ने, जो है साफ सफाई कर रहे हैं, ट्रेनों की जो है बढ़ा दिया, ट्रेनों को बढ़ा दिया है, कई चीज़ों को जो है बढ़ा दिया, तो क्या अभी भी कुछ नहीं, पहले जनरल डब्बा जैसा चलता था साफ सफाई, वैसा स्लीपर हो गया है। सिर्फ जो है एसी फर्स्ट क्लास जो है और सेकंड क्लास वही साफ सफाई होता है, बाकी तो कोई सफाई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। भार की बात माने तो जो किराया जो बढ़ा है तो उस पर जो है भार कितना आम जनमानस को पड़ेगा? भार तो पड़ा ही है, पब्लिक जो है जहाँ अब 30 रुपये 40 रुपये उसको बढ़ा के देना पड़ेगा ना। आम आदमी जो है कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। तो इनका जो कहना था कि जिस तरह से आम जनमानस पर जो है रेलवे ने जो है भारी भार दे दिया है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोग जो है नाराज़ तो हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि किस तरह से जो टिकट का दाम बढ़ा है उससे जो फैसिलिटियाँ भी हमारे साथ बढ़ेगी, और उसको लेकर लोग कई तरह से बातें भी कर रहे हैं। वाराणसी से जनता टीवी के लिए नोमेश श्रीवास्तव। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आजमगढ़ में फर्जी बीएसए और ईसीसी ई शिक्षक नियुक्ति के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। साइबर क्राइम थाना ने एक बड़ा एक्शन लिया, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। अलीगढ़ में 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या का मामला, बंद कार के अंदर मिला है शव। दोहरे हत्याकांड से आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बांग्लादेश हिंदू अत्याचार के खिलाफ फतेहपुर में महिला परिषद का प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाला मार्च। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत की खबर। हमीरपुर के मोदाहा कस्बे के रहने वाले से मृतक, खन्ना थाना क्षेत्र के टोल के पास का मामला। बस्ती के कल्याणपुर गांव में नाली के विवाद में महिलाओं ने की है 2 युवकों की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो आया सामने, पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। कानपुर में बीजेपी पार्षदों ने खोला मोर्चा, क्षेत्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर 2 पार्षदों पर कार्रवाई की मांग। सदन के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग, राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप। अमेठी से सामने आया दर्दनाक हादसा, आग लगने से छप्पर के नीचे लेटे युवक की झुलसकर मौत। परिजनों ने जमीनी विवाद में आग लगाकर जिंदा जलाने का आरोप लगा दिया। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह पहुंची है बहराइच। भेड़िया प्रभावित कैसरगंज और बाघ प्रभावित इंडो नेपाल सीमा से लगे रुपई डीहा इलाके में किया दौरा। हमले में मारे गए मासूम के परिजनों से भी मुलाकात। बदायूं से युवक का ट्रैक्टर से स्टंटबाजी करने का एक वीडियो सामने आया। स्टंटबाजी के दौरान पलट गया ट्रैक्टर, युवक को आई है गंभीर चोटें। नोएडा के सेक्टर 137 में आवारा कुत्ते ने महिला पर अटैक कर दिया, पैर में लगे हैं स्टिचेस। सोसाइटी के सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके में कॉलेज में घुसकर 11वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बहराइच में विश्वेश्वरगंज इलाके में कंछर गांव में फांसी से फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव। 2016 में हुई थी शादी, संतान नहीं होने के कारण मानसिक रूप से बताई जा रही थी बीमार। एटा में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सड़कों पर थमी है रफ्तार, विजिबिलिटी बहुत कम, लाइट जलाकर रेंगते नजर आए वाहन। इटावा में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से साइबर फ्रॉड करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 3 शातिर ठग गिरफ्तार। मोबाइल, एटीएम कार्ड, दस्तावेज, 2 कारें बरामद। एक आरोपी मौके से फरार।
कन्नौज में देर रात डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री का निरीक्षण। सड़कों पर अलाव और रैन बसेरे की जांच। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर परखी हैं व्यवस्थाएं। जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। कन्नौज में किसानों को बड़ी राहत। बिजली बिल बकाया पर भारी छूट, योजना तेज। एमडी ने किया पावर हाउस का निरीक्षण। कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की गाइडलाइन अनुसार घर घर प्रचार, वसूली के दिए निर्देश। गोरखपुर में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। घर के पीछे 6 फीट गड्ढा खोदकर दफना दिया शव। 4 दिन बाद ससुर की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में मेडिकल रोड एस प्लाजा बिल्डिंग की 4थे फ्लोर पर भीषण आग। किराएदार की लापरवाही से लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। जान का कोई नुकसान नहीं। महोबा पुलिस और 1000 के इनामी गैंगस्टर घनश्याम की मुठभेड़, बदमाश घायल। अवैध तमंचा कारतूस बरामद, जिला अस्पताल में एडमिट। औरैया में घने कोहरे और बड़ी है ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर। सड़कें सुनसान, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। हॉस्पिटल्स में की गई है रैन बसेरे और अलाव हीटर की व्यवस्था। लखीमपुर खीरी में मठियापुरवा चौराहे पर 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर। एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद बदायूं स्टेट हाईवे पर अमृतपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और पिकअप की जबरदस्त टक्कर। कम विजिबिलिटी के कारण लंबा जाम। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में भर्ती, इलाज जारी। बलिया के राघोपुर चट्टी में चखना बेच रहे युवक की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की निर्मम हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एबीके हाई स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या। लाइव वीडियो में हमलावरों की फायरिंग और मौके पर दिखी है भगदड़। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में ससुराल आए युवक का जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जांच जारी। कन्नौज में 17 साल के छात्र का पेड़ से लटका मिला शव। संदिग्ध हालत में मौत से गांव में हड़कंप। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जांच कर रही है पुलिस। फतेहपुर के गड़ीवा गांव से अलाव तापते समय महिला आग की चपेट में आकर झुलस गई, गंभीर हालत, जिला अस्पताल में एडमिट। आगरा में किसान पुलिस सामने सामने, सिस्टम सुधार संगठन का ट्रैक्टर मार्च। सैकड़ों ट्रैक्टर संघ, हजारों किसान शामिल। सवाई रेलवे पुल पर पुलिस ने रोक दिया। अंबेडकर नगर में अवधी गायक संजय यदुवंशी के स्वागत में युवकों की स्टंटबाजी। यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, कई थानों से गुजरा हुड़दंगी का काफिला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के पास में 2 सगी बहनों ने फिनाइल पीकर की आत्महत्या। इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। पालतू कुत्ते की बीमारी से डिप्रेशन में थी दोनों बहनें।
लखीमपुर खीरी में हाईवे से खाई में गिरी 60 सीएनजी सिलेंडर से भरी डीसीएम, नशे में बताया जा रहा ड्राइवर। गैस लीकेज से हड़कंप, हाईवे 1 किलोमीटर तक पूरी तरह से बंद। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी के बाहर 2 महिलाओं में जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानून की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। कानपुर में गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने वाले कार सवार 2 युवक गिरफ्तार। घायल दरोगा होमगार्ड मामले में सेंट्रल जोन टीम की बड़ी कार्रवाई। हापुड़ में हाईवे पर 85 लाख की दिन दहाड़े लूट का खुलासा। 11 दिन बाद पिलखुआ पुलिस और एसओजी ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। 62 लाख रुपए बरामद, कई आरोपी अभी भी फरार। आगरा में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या विरोध में राष्ट्रीय हनुमान दल का प्रदर्शन। जय श्री राम के नारों के साथ पुतला दहन, पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग। मुजफ्फरनगर विकास भवन में भाकियों अराजनीतिक का धरना। अनधिकृत सीमेंट सेंटर्स का विरोध, जांच के आदेश जारी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। ललितपुर में बजरंग सेना का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, युवक की नृशंस हत्या विरोध में पुतला दहन। घंटा घर पर नारेबाजी, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मिर्जापुर के कछवा के युवक की गोली मारकर हत्या। पत्नी और चचेरे भाई पर शक। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। शुरू की है जांच पड़ताल। महोबा में पुलिस गैंगस्टर मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घनश्याम उर्फ घुंसूपाल गोली लगने से घायल। जंगल से तमंचा कारतूस बरामद। इसे अस्पताल में भर्ती, जांच कर रही है पुलिस।